अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो मेरे साथ हुआ। यार जब मैंने पार्सल खोला मेरा दिल कर रहा था मैं ना रोऊँ कि मेरे साथ भी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने पार्सल मंगवाया और वो फ़ेक निकला हो। तो ये पार्सल मैंने मंगवाया था, पाक डील्स वाले थे, एक पाक डील्स का पेज था एफबी पे, तो वहाँ से मैंने देख के ये पार्सल ऑर्डर किया था। ये 1877 की चीज़ें बता रहे थे कि ये चीज़ें आपको देंगे, और इन्होंने बिल्कुल जो बच्चों के खेलने वाला मेकअप होता है ना, यकीन नहीं आप करेंगे कि बिल्कुल वही वाला जो मेकअप था ना, इन्होंने वो मतलब इसमें दिया हुआ था। इंतहाई गंदा मेकअप था जो इन्होंने मतलब दिया हुआ था। ये मिस रोज़ का जो नाम है ना, इन्होंने वो भी बदनाम किया। इन्होंने उसका जो फ़ेक होता है ना मेकअप फिक्सर स्प्रे, वो दी हुई थी। आई शेड्स तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, और ये सनस्क्रीन था, लिपस्टिक थी। लिपस्टिक का रेड कलर था, और ऑयली, इतनी ज़्यादा ऑयली लिपस्टिक थी कि ऐसे लगा रहे थे, ऐसे फैल रही थी लिपस्टिक जो थी ना। बाकी चीज़ें भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ जो मेरे साथ हुआ आज। यार जब भी हम चीज़ मंगवाते हैं ना, हम उसके व्यूज़ चेक करते हैं। मैंने व्यूज़ तो चेक किए, इसके नीचे व्यूज़ तो आए हुए थे, पता नहीं उन्होंने फेक व्यूज़ लगाए हुए थे नीचे शायद। तो ये है कि इसकी जो यहाँ से मुझे इसका पता चला कि ये सच में फ़ेक है, जब मैंने इनको रिप्लाई किया ना कि आपने मेरे साथ ऐसे किया और मुझे ये पार्सल भेजा है, जबकि आपने बताया था कि ये चीज़ें होंगी। तो इन्होंने मुझे एफबी पे ब्लॉक कर दिया अपनी। वहाँ से फिर मुझे शक हुआ, फिर मैंने इनकी व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मेरी कॉल जो नहीं अटेंड की, इन्होंने मेरी एफबी का नंबर भी जो था वो ब्लॉक कर दिया। मैं आपके साथ उसकी पिक भी जो शेयर करूँगी इनके पेज की भी। अगर तो आपके पास भी आता है तो बिल्कुल आपने नहीं लेना, बताते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं। इंतहाई गंदी चीज़ें उन्होंने भेजी यार, सच में। जब आपके पैसे इस तरह ख़राब हो रहे हो तो दिल को दुख तो होता है ना। और जब मैंने खोला ना, मुझे थोड़ी देर के लिए तो हुआ, तो फिर मैंने कहा अच्छा चले, खैर है, कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान ठोकरों से ही सीखता है, ये बात सच है। ये बात हमारे बड़े भी कहते हैं कि जब आपको एक ठोकर लगती है ना तो आप सीखते हैं। जो सीख जाए वही इंसान होता है, जो ना सीखे ना वो ढीठ होता है। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए ज़िंदगी से कुछ ना कुछ। ज़िंदगी में बहुत सारे सबक होते हैं जो गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। तो इसलिए हमें अच्छी चीज़ें हैं जो वो सीखनी चाहिए। अच्छे लोगों से अच्छी नसीहतें सीखनी चाहिए, और जो आपको नहीं पसंद करते उनसे मतलब बस क्या बंदा कहे, अब छोड़ें, ये बातें बड़ी लंबी हैं। लेकिन ये देखिए आपने कि ये रियलिटी आपके सामने है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया और क्या भेजा। इन्होंने जो चीज़ें बताई थी, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें थी उसमें। ब्लश ऑन थे, आई शेड्स बहुत अच्छे वाले थे, मस्कारा था, आईलाइनर था, ब्रश ये फिर भी बस ठीक था, जैसे आर्टिफिशियल ब्रश होते हैं। इसको हम ब्लीच के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ब्लश ऑन या बेस या फेस पाउडर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। ये आईलाइनर की जगह इन्होंने भेजा हुआ था काजल, जो आगे से बिल्कुल टूटा हुआ था। मतलब ये भी इतना ज़्यादा ऑयली ऑयली था कि मतलब सारा ना ख़राब हुआ हुआ था आगे से, इसका जो निप थी इसकी। ये आई शेड्स थे, बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बताया कुछ और दिया कुछ, इसलिए हमें तहकीक करनी चाहिए। वैसे दराज़ की चीज़ें जब मैं मंगवाती थी ना तब भी मुझे डर लगता था, लेकिन दराज़ से मैं सेटिस्फाइड हो गई हूँ कि दराज़ की चीज़ें अच्छी और ओरिजिनल होती हैं, कोई भी पेज होगा। लेकिन अब अभी तक मैंने जितने भी पार्सल मंगाए हैं ठीक थे। फिर ये मेरी बेटी की बर्थडे थी, शाम को हमें डिनर के लिए जाना था, तो उसके लिए मैंने रेडी होने के लिए अपना ड्रेस निकाला था। ये मैंने एथनिक से लिया था अनस्टिच, और इसकी स्टिचिंग जो है वो मैंने खुद करवाई थी। फिर बच्चों को पहले तैयार किया, फिर मैं खुद रेडी हुई। बस बच्चों के साथ आपको पता है कि बच्चों को रेडी करना कितना मुश्किल होता है। बाल स्ट्रेट कर लो, ऐसे हेयर स्टाइल बना लो। ये मेरी मेड को हेयर स्टाइल बनाना आता था, मैंने कहा चलो मैं मेकअप करती हूँ, आप हेयर स्टाइल इनके बना दो ना। तो फिर उसने इनके हेयर स्टाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे जब माही को पता चल रहा था तो ये बड़ी हैप्पी हो रही थी, मम्मा ना मेरी वीडियो बना रही हैं व्लॉग के लिए। तो इनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मम्मा आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, आप आज व्लॉग नहीं डालेंगी। इनको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खुशी इनको हो रही होती है कि आज मम्मा शूट कर रही हैं, आज ये व्लॉग डालेंगी या नहीं डालेंगी। तो यहाँ पे बस ये वीडियो अपनी शूट करवा रही थी, और मैं ये बंदा सेट करूँ मैं। यार हम जब छोटे होते थे ना, हमें इतना नहीं पता होता था कि हमें मेकअप में ये भी लगाना है, हमें ये करना है, हमें ऐसा हमारा हेयर स्टाइल होना चाहिए, हम बाल
हर चीज़ पता है। तो ये हम रेडी शेडी होके निकल गए थे डिनर के लिए। स्टिलर में हम डिनर करने गए थे, तो वहाँ पे बच्चे बस प्ले एरिया में इस तरह अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। ये मोहम्मद साहिब जो है ये स्लाइड्स ले रहा था, लेकिन इसको डर लग रहा था कि पता नहीं मैं गिर जाऊँगा। महीन कहीं जा रही थी, मम्मा इसको बोले नीचे आए ये। जब बस आपको पता है कि जब स्विंग्स पे बच्चों को ले जाएँ, तो उनकी बस फिर लड़ाई शुरू हो जाती है कि हमने ये नहीं ये लेना है, मैंने ये पहले लेना है, तुमने नहीं ये लेना। तो बस इनकी आपस में यही बातें-शातें चल रही थी। फिर रमीन आ गई, रमीन तो पीछे हट ही नहीं सकती, इससे कहना होता है मेरी मम्मा वीडियो शूट करें। तो महीन की बन गई थी, तो फिर ये दोबारा ये स्लाइड लेने आई कि मेरी मम्मा वीडियो जो है ना शूट करें। जो स्टीलर है ना इसका, काफ़ी इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। इनकी चीज़ें भी बिल्कुल फ्रेश होती हैं और इनकी पार्किंग एरिया और जो बैठने का एरिया है, सिटिंग एरिया, हर चीज़ जो है ना परफेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे फिर ये दूसरे स्विंग्स पे आ गए थे, बस यहाँ पे भी इनकी यही लड़ाई चल रही थी, ये मैंने लेना है, ये मैंने लेना है। मैं इनको कह रही थी आप एक मोहम्मद को बिठा लो, एक हादिया को बिठा लो, तो बस इनकी यही चल रही थी कि नहीं जी हमने अकेले-अकेले लेना है। फिर बस मैं इनकी गपशप में थोड़ी-सी मैंने अपनी वीडियो शूट की, तो फिर बस कॉल आ गई कि बस खाना आ गया जी, हमने फिर खाना-शाना खाया है। यहाँ पे इनके स्विंग्स के बाद हम लोग चले गए हैं, हमारा खाना जो था वो रेडी हो गया हुआ था। फिर हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। खाने के लिए हमने सूप मँगवाया था और फ़िश थी। बस रेशमी कबाब मँगवाए थे और इनकी जो चीज़ बोटी थी ना सबसे ज़्यादा मज़े की वो थी। ये हमने स्टफ़ चिकन मँगवाया था। बस फिर खाना-शाना खा के फिर हम लोग वापसी पर निकल आए घर के लिए। फिर बस वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे अपनी पिक्चर्स शूट की हैं जो। ओके चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।